तुमने YouTube पे ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत सारे देखे होंगे, ठीक है। किसी ने बनाई होगी लुक्स मैक्सिंग गाइड, जिसमें कि वो लुक्स मैक्सिंग ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है, वेल एंड गुड। कोई बता रहा होगा अपनी फिजिक की ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर तुम्हारी फिजिक कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकती है, वो भी अच्छी बात है। कोई बता रहा होगा कि भाई हाइट कैसे बढ़ाए, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनैलिटी की ट्रांसफॉर्मेशन, मनी की ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब चीज़ अच्छी है। लेकिन आज मैं कुछ अलग करने वाला हूँ। आज मैं तुम्हारा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हूँ, लेकिन जड़ से, बिल्कुल अंदर से, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन की जब भी बात आती है तो लोगों के मन में ये बात आती है कि यार मैं इतने समय के अंदर में इतना बड़ा कुछ बहुत अच्छा करने वाला हूँ, या फिर अपने आप को बिल्कुल चेंज कर देने वाला हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन तुम इसे कह सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये ट्रांसफॉर्मेशन की सही परिभाषा नहीं है, ठीक है। मैं क्या बताने वाला हूँ तुम्हें कि तुम खुद को बदलो, ठीक है। अच्छी बात है, बदलना अच्छी बात है, लेकिन इस वे में बदलो कि तुम अपनी लाइफ में अच्छे बनते जा रहे हो, बेटर बनते जा रहे हो, हर दिन अच्छे बनते जा रहे हो, ठीक है। तुम्हारे लाइफ में प्रोग्रेस भले ही धीरे धीरे करके होगी, लेकिन अच्छी होगी। धीरे धीरे करके वो प्रोग्रेस का रेट बढ़ते जाएगा, एंड तुम अपने लाइफ में एक अच्छे मुकाम पे पहुंचोगे। सिर्फ लुक्स के हिसाब से नहीं, सिर्फ पर्सनैलिटी के हिसाब से नहीं, फिजिक के हिसाब से नहीं, अपने ये सारी हाइट के हिसाब से नहीं, पैसों के हिसाब से नहीं, हर चीज के हिसाब से, एंड मेंटली भी। एंड यही से पहला पॉइंट आता है तुम्हारा मेंटल हेल्थ। क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूं ना जो कि यूट्यूब पर जब भी वीडियोस बनाएगा मेंटल हेल्थ के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि एक मेंस के लाइफ में उसके लिए मेंटल हेल्थ जो होता है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सबसे पहले मेंटल हेल्थ वाली जो चीज़ें है ना, उसको लेकर के मैं दो चीज़ें बात कर सकता हूँ। एक तो होती है कि तुम पहले अपने जीरो के लेवल पे आ जाओ, क्योंकि तुम अगर जीरो के लेवल पे आओगे तभी तुम आगे पॉजिटिव में जा पाओगे। अभी हम लोग जा चुके हैं नेगेटिव में, ठीक है, बिल्कुल हम लोग लो लाई करते हैं। सबसे पहले हमें आना पड़ेगा पॉजिटिव में, तब हम लोग ऊपर हो पाएंगे। कुछ लोग इस बात को नहीं मानते, लेकिन यस, ये मेरी फिलॉसफी है, तुम्हें मानना तो मानो। तो यस, इसके लिए तुम्हें क्या करना है, मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना है। कैसे? अब इसमें भी हम लोग दो चीज़ें देख सकते हैं। एक तो हम ये देख सकते हैं ना कि चलो जो चीज़ें हम लोगों ने खुद से खराब की है उसकी पहले बात करते हैं। जैसे कि लोगों के दिमाग में अभी क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा डूम हो चुके हैं, वो डूम स्क्रॉलिंग करते हैं, घटिया जंक कंटेंट, जंक नॉलेज लेते हैं इंटरनेट से, इधर उधर से, जिसका कोई काम नहीं है उन्हें बेसिकली हर चीज़ के ऊपर, ठीक है। एंड दूसरा एक चीज़ होता है लस्ट। लस्ट के हिसाब से मैं बात करता हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से इस चीज़ के ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारे लाइफ में लस्ट एक इतना बड़ा पहाड़ है ना जो कि तुम्हें हमेशा रोकता है किसी ना किसी चीज़ से। अब लस्ट में मैं बात करूंगा ना अनवांटेड लस्ट की, जो कि तुम्हारे अंदर डेवलप हो चुकी है पॉन की वजह से, ठीक है। अब पॉन की मैं जब बात करता हूँ ना, मैं बात करता हूँ पॉन वीडियोस की, जो कि तुम देखते हो इंटरनेट पे, ठीक है, सर्च कर करके। एंड ये बेसिकली बहुत खराब चीज़ है, तुम्हारे दिमाग को अंदर ही अंदर सड़ा सकती है, खराब कर सकती है, सब लोग यही बताते हैं। लेकिन इसकी सबसे घटिया चीज़ यही होती है ना, तुम्हें हर दिन, अगर तुम आज, जैसे एक शराबी होता है ना, आज उसने जितनी शराब पी उसे वापस से उतना नशा फील करने के लिए अगले दिन उससे ज़्यादा शराब पीना पड़ेगा। वैसे ही होता है पॉन के साथ भी। अगर आज तुम्हें पॉन देकर के जितना मजा आया होगा ना, अगले दिन तुम्हें उतना ही अच्छा अगर फील करना है ना, देन तुम्हें और भी ज़्यादा घटिया टाइप का पॉन देखना पड़ेगा। और कितनी सारी कैटेगरीज है, इतनी घटिया घटिया फटीचेस है पॉन की वेबसाइट्स पे, कैटेगरीज पे, जहाँ पे तुम स्पेसिफिकली चूज कर सकते हो ये लड़की चाहिए, इस देश की चाहिए, इस एथनिसिटी की चाहिए, इस रेस की चाहिए, इतनी लंबी होनी चाहिए, इतनी मोटी होनी चाहिए, उसके बूब्स, उसके एस इतने बड़े होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तुम हर एक चीज डिसाइड कर सकते हो। एंड योर लाइफ इजंट लाइक दैट। तुम्हारी लाइफ में कभी वैसा चीज तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला है। ये लोगों को बड़ा कूल लगता है पॉन देखना, बट इट्स एक्चुअली नॉट। एंड मैं ऐसे ऐसी चीज़ें बताता हूँ ना कि अगर तुम 6 महीने लगातार पॉन देख रहे हो, तुम्हें और हार्डकोर चीज़ें चाहिए होगी, और हार्डकोर दिखाए भाई, कुछ और हार्डकोर दिखाए, तुम्हारा मन और भी ज़्यादा ब्रॉड होते जाएगा, ठीक है। तुम और ज़्यादा ब्रॉड कैटेगरीज को एक्सप्लोर करने लग जाओगे, ठीक है। एंड कुछ केसेस में तो इवन की इतनी घटिया घटिया कैटेगरीज है ना कि स्टेप मदर, स्टेप सिस्टर, लोग अपने माँ बहन को भी गलत नज़र से देखने लगते हैं, अपने कजन सिस्टर्स को इवन, ठीक है। लोगों के अंदर ये घटिया मेंटालिटी आ जाती है, बिकॉज मैंने देखा है कि पॉन जैसे क्या क्या होता है। आई हैड सफर्ड दिस, ठीक है। एंड कुछ केसेस तो मैंने ऐसे भी देखे जहाँ पे लोग अपने माँ को लेकर के इतनी घटिया सोच रखने लगते हैं, अपनी माँ को लेकर के, सिर्फ पॉन वीडियो की वजह से। मैं मानता हूँ तुम अंदर से खराब इंसान नहीं हो, लेकिन यस, क्यों? तो ये गलती तुम्हारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करने वाली, ये तुम्हारी गलती है जिसे तुमने अपनाया है। तो अगर इसे तुम नहीं छोड़ते हो ना, तो तुम्हें ये वीडियो देखने तक का हक नहीं है। इस बात को रियलाइज करो। मेरे ख्याल से तुम ये पॉन वाली कैटेगरी समझ रहे हो कि ठीक है, मास्टरबेट करना है, करो, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। तुम्हें जो करना है वो तुम्हारी लाइफ है। खुद नेचुरली, खुद के मन से, ठीक है, खुद को फील करके करो जो करना है, लेकिन प्लीज़ डोंट वॉच पॉन। मेरा यही कहना होगा, और कुछ नहीं कहूँगा। किसी दिन मैं बताऊंगा, पॉन के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। उस दिन मेरे मुंह से ना बड़े कटाक्ष शब्द निकलने वाले हैं, ठीक है, जिस दिन मैं पॉन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज मेरे को काफ़ी खराब लगता है पॉन, ठीक है। तो उसे छोड़ते हैं, बात करते हैं अब एक्सटर्नल फैक्टर्स की। तुम्हें बचपन से भाई तुमने लड़ाइयाँ देखी है अपने घर पे, कभी ना कभी टीचर से मार खाया है, बाहर अपने जलील हुआ है, कभी पैसों की कमी, पैसों की तंगी अपने लाइफ में देखी है, तुम मेंटली टॉर्चर हुए हो, इरिटेट हुए हो, तुम्हारे दिमाग में कितने सालों से कितना ज़्यादा
ट्रॉमा बैठा हुआ है, यू डोंट नो दैट। एंड मेंस की अगर मैं बात करता हूँ ना, उन्हें तो इस बात का कोई खबर भी नहीं है, कोई कोई ज़रा सी भी कोई चीज़ नहीं है। तुम अगर अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा नहीं करते हो, देन यू कांट इम्प्रूव एनीथिंग, ठीक है। एंड इवन दो अभी मैं इतना अच्छा बोल रहा हूँ ना, जब मैं मेंटली अनस्टेबल हो जाता हूँ ना, मैं कुछ नहीं बोल पाता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी डिप्रेशन के वक्त पे, ठीक है, तुम देख सकते हो मेरे चैनल पे वीडियो बनी हुई है। एंड डिप्रेशन के समय में ना डिप्रेशन की ही बात कर रहा था, ठीक है। एंड बेसिकली मैं आज वो बात दोबारा करने वाला हूँ, ठीक है, कि मैं तुम्हें समझाना क्या चाहता हूँ। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई खराब समय चल रहा है, स्टेज चल रहा है, इवन दो वो अभी भी हो, किसी भी चीज़ को लेकर के या फिर कभी लाइफ में आए, बस मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ सिखाता हूँ, ठीक है। ये वाली पार्ट बस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर तुम्हारा मन है, अगर तुम अभी वीडियो बंद करने जा रहे हो ना, प्लीज़ ये पार्ट सुन लो, ठीक है। एक होता है स्टोइटिज्म नाम का चीज़, इसे हम लोग बेसिकली कहते हैं स्टोटिक माइंडसेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक ग्रीक फिलॉसफी है, लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या होता है। इसके लिए तुम्हें एक कहानी जाननी पड़ेगी। उस कहानी के हिसाब से ना, एक इंसान था जो कि यूएस का कहानी है, एंड वो चला गया था जेल में किसी अनवांटेड केस के लिए, जिसके लिए वो जिम्मेदार भी नहीं था। एंड उसने 40 साल अपने जेल में बिताया। एंड 40 साल के बाद जब वो इनोसेंट प्रूव हुआ ना, तो वो जेल के बाहर निकला। एंड लोगों ने, मीडिया ने, न्यूज़ ने उससे पूछा कि क्या आपने अपने लाइफ के 40 साल बर्बाद कर दिया, अब आपको कैसा फील हो रहा है, क्या आपको रिग्रेट है इस बात का? एंड दैट मैन सेड नो, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। क्यों क्यों रिग्रेट नहीं है? क्योंकि उसे इस बात का रिग्रेट इसलिए नहीं था ना, क्योंकि उसने अपने 40 साल जिए थे। बिकॉज वो स्टॉटिक माइंडसेट फॉलो करता था। व्हाट इज स्टॉटिक माइंडसेट? अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। डेफिनेटली उसने क्या किया, कभी अपने लाइफ पे नहीं वहाँ का खाना खाया जेल का, नहीं वहाँ के कपड़े पहने, उसके घर से जो मिलते थे, खाना, कपड़ा, पानी वगैरह, सब वो घर का ही किया करता था। भले ही वो फिजिकली जेल के अंदर था, लेकिन वो मेंटली जेल के बाहर था। वो ये सब तो किया ही करता था, अपने बुक्स को लिखा करता था, अपने नॉलेज को शेयर किया करता था एक बुक के अंदर, ठीक है। एंड ऐसे अपने लाइफ को जिया करता था। एंड उसे कोई रिग्रेट नहीं था। उसका ये कहना था, मैंने अपने 40 साल जिए, नॉट फिजिकली लेकिन मेंटली जिए, क्योंकि मैं यहाँ पे मेंटल हेल्थ की बात करूँ तो यहाँ मेंटल हेल्थ की ही बात करूँगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी जिंदगी में कभी भी कितना भी घटिया समय आ जाए ना, तुम्हें बस एक चीज़ याद रखना है कि यस, इसे मैं डिप्रेशन नहीं मानने वाला हूँ। दिस इजेंट सो कॉल्ड डिप्रेशन, जो कि लोग कहते हैं कि मैं डिप्रेस्ड हो चुका हूँ, मैं डिस्परेशन में जा चुका हूँ। दैट्स नॉट समथिंग। तुम्हें उस चीज़ को कभी नहीं मानना है। तुम्हें ये मानना है ना कि मैं सफरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम सफरिंग फ्रॉम समथिंग, मैं सफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज माई सफरिंग। बिकॉज जब भी डिप्रेशन की बात आती है, डिप्रेशन के बाद ये सिंपल चीज़ है कि लोग हमेशा नीचे जाते हैं, उनका ग्राफ ऐसे नीचे चल जाता है, ठीक है, वो डाउनफॉल में चले जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, अंदर से मेंटली खत्म हो जाता है। लेकिन सफरिंग के बाद यू नो अ वॉरियर कम्स, ठीक है। सफ़र करने के बाद हर एक इंसान का ग्राफ ऊपर जाता है, ठीक है, वो ऊपर ही उड़ता है। तुम इस बात को समझ रहे हो? तो आगे से कितनी भी घटिया चीज़ हो जाए, अपने दिमाग को रखना कि यस, मैं अपने गोल्स पे अपने दिमाग रखूंगा एंड उस चीज़ पे फोकस करूंगा। एंड यही गोल से हमारा सेकेंड पॉइंट आता है, तुम्हें अपने लाइफ में किसी एक चीज़ को लेके उसे फोकस करना है अपना पूरा। अब मैंने बताया ना कि बहुत सारी तुमने चीज़ देखी होगी, फिजिक का ट्रांसफॉर्मेशन, लुक्स मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन, ये वो, लेकिन बात आती है तुम्हें खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। ये तुम्हारे एक किताब है ना, उसमें कहता है कितने सारे चैप्टर्स होते हैं, लेकिन वो किताब सक्सेसफुल कब हो पाती है? जब वो सारे चैप्टर्स तगड़े हो, ठीक है। कब बिकती है? तो उसके सारे चैप्टर्स बिल्कुल मिल करके एक अच्छा सेंस बनाते हो। तुम्हें भी अपने चीज़ों पे, अपने सिर्फ एक फीचर पे नहीं फोकस करना, तुम्हें सब चीज़ पे फोकस करना है। इवन योर मेंटल हेल्थ की मैंने बात करी थी। अब बात करते हैं एक स्किल लो अपने लाइफ में, ठीक है। अब ये स्किल क्या क्या चीज़ को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब तुम 2 स्किल ले सकते हो, ठीक है, अगर किसी का मन है तो। एंड तुम एक स्किल ले सकते हो। एक तो जो तुम्हें लेना ही है, एंड एक तुम्हें एक्सटर्नल बता दूंगा मैं। एक जो तुम्हें लेना है वो ऐसा होना चाहिए जिससे तुम अभी से एग्जैक्टली 1 साल बाद 1 रुपए भी लेकिन पैसे कमाने लग जाओ। एक ऐसा स्किल होना चाहिए। बिकॉज मेरे वीडियो को देखने वाले सारे लोग लगभग टीनेजर्स है या फिर बेरोजगार है, ठीक है, जो कि मेरी वीडियोस देख रहे हैं। कोई भी लाख रुपए से ज़्यादा कमाने वाला इंसान मेरी वीडियोस नहीं देखने वाला है मेरे ख्याल से। तो अगर तुम एक वैसे इंसान हो, देन प्लीज़ उस चीज़ को अभी अभी सोचो। बहुत सारी स्किल्स है, मानो ना गिटार बजाना ही, ठीक है, तो 1 साल में तुम इतना गिटार बजा सकते हो कि तुम शादियों में गा सकते हो जा करके, एंड कमा लोगे। फोटोग्राफी देख लो, फोटोग्राफी सीख लो, एक कैमरा रख लो, तुम उससे कमा सकते हो शादियों में जा करके। बहुत सारी चीज़ें। कोई एक स्किल को सीखना आज से चालू कर लो, पकड़ लो, एंड 1 साल के लिए रगड़ दो उसको। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन, वो सब कुछ नहीं होता। 30 डेज में तुम बिल्कुल चांद पे नहीं जा सकते हो, ठीक है। तुम्हारे लाइफ है इतनी बड़ी जिसमें तुम लगभग 60 साल तो जियोगे ही, एंड तुम चाहते हो कि अपने लाइफ में तुम इतना बड़ा चेंज सिर्फ 30 दिनों के अंदर कर लो। दैट्स नॉट पॉसिबल। 1 साल तो दो कम से कम, ठीक है। एंड मोस्ट लोग यही नहीं कर पाते कि वो 1 साल तक किसी चीज़ को, किसी डिसिप्लिन को लेकर के जा पाए, है ना। मेरे से कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, लड़ेंगे आकर के, अरे कुछ दिन पहले एक आया था बंदा, कल ही आया था सॉरी, है ना, एंड कह रहा था कि भाई मैंने BMW लिया है। इतना लंबा उसने पैराग्राफ टाइप किया।
इट्स ओके ब्रदर। सर जी, अगर आपने इतना कुछ अच्छा किया अपनी लाइफ में, आई रियली अप्रिशिएट यू, आपने इतना सब कुछ किया, लेकिन मेरे को क्रिटिसाइज करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, बिकॉज मैं भी अपना काम कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगती है, तुम्हें मेरी बात अच्छी लग रही है, तो मेरे वीडियो से चले जाओ, ठीक है। घटिया कमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, अपने टाइम को वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यही कहने वाला हूँ, बिकॉज योर टाइम इज़ योर मनी, ठीक है। इस चीज़ पर ज़रूर फोकस करो अपना। एक स्किल ले लो, कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बताया गोल्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, 1000 सब्सक्राइबर्स होने दो, आई विल मेक अ वीडियो, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे को उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मैं कहीं पहाड़ पे जाके उसकी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने सोचा है। सो यस, इसलिए तुम किसी भी एक चीज़ को ले लो एंड अगले 1 साल के लिए उसे रगड़ दो, खींच दो बढ़िया से, है ना। 1 साल बाद तुम उससे पैसे कमाए, यूट्यूब हो सकता है ना। तुम क्या करो, 365 दिन के लिए ना, तुम 365 दिन के लिए तुम 300 वीडियो अपलोड करो डेली, ठीक है। एक वीडियो अपलोड करो एंड ट्राई करो कि तुम हर हफ्ते उस वीडियो की क्वालिटी उस वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करते जा रहे हो, ठीक है। वो क्वालिटी उसकी इम्प्रूव हो रही है उस वीडियो की, ऐसा होना चाहिए। एंड डेफिनेटली 1 साल बाद तुम उस यूट्यूब चैनल से तुम कमाने लग जाओगे, कम से कम 10,000 तो कमाओगे ही, ठीक है, 300 वीडियोस अपलोड करने के बाद, ऐसा होने वाला है। तो यस, इस चीज़ को अभी ट्राई करो, अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसा सोचो जिससे तुम लंबे समय तक लेकर जा पाओ। अब एक एक्सटर्नल स्किल अगर आता है तो हो सकता है कि तुम्हें ऐसे कुछ अपने मन के लिए सीखना है, राइटिंग, रीडिंग, कुछ ऐसा कुछ भी हो सकता है, डांस वगैरह, जिससे कि तुम अच्छा कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बात आती है फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की। यार तुम्हें कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है, तुम्हें नेक्स्ट बिल्कुल मिस्टर ओलंपिया की तैयारी नहीं करनी है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें अपने डाइट पे फोकस करना है, अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करने के लिए तुम्हें कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ करनी है, बस। हेल्दी एक्टिविटीज में तुम जिम जा सकते हो, होम वर्कआउट कर सकते हो, उतना भी नहीं कर पा रहे हो 10,000 स्टेप्स के ऊपर चल लो दिन में, एंड हेल्दी खाना खाओ, ठीक है। अपने कैलोरीज को काउंट करो, प्लीज अपने कैलोरीज को काउंट करो, ठीक है। एंड देखो कि तुम्हें अपने दिन में कितनी की जरूरत है, ताकि तुम ओबीस नहीं हो जाओ कभी लाइफ में, या फिर स्किनी नहीं हो जाओ बहुत ज़्यादा। प्रोटीन को बिल्कुल एक अच्छे अमाउंट में कंज्यूम करो, बहुत ज़्यादा नहीं तो अपने बॉडी वेट जितना ही कंज्यूम करो, दैट्स इनफ। इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम हो सकता है अपने नज़रिए में बहुत बड़े मेन कैरेक्टर हो किसी वीडियो गेम के, लेकिन एक्चुअली में तुम एक ऐसे इंसान हो जिसने शायद से कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में अभी तक अकम्प्लिश नहीं की है, एंड शायद से वो कोई बहुत बड़ी टैलेंट लेकर के पैदा नहीं हुआ होगा, ठीक है। मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मैं किसी भी चीज़ को लेकर के पैदा नहीं हुआ था, आई एम नॉट जेनेटिकली ब्लेस्ड। हाँ, मेरी जेनेटिक्स सिर्फ एक ही चीज़ में अच्छे है, जो कि है बॉडी बिल्डिंग में थोड़े से है, वो भी थोड़े से अच्छे है कि बाकी लोग के अलावा। जहाँ पे मेरे दोस्तों के साथ जब जिससे मैंने जिम ज्वाइन किया था, 10-15 दोस्त थे मेरे, ठीक है, वो उन लोग की बॉडी बनने में बहुत समय लग गया, ठीक है। उनके मसल्स चढ़ते नहीं थे शरीर पे, लेकिन 3 महीने में मेरे अच्छे खासे मसल्स बनने लग गए थे। तो इस चीज़ में मुझे बस फ़ायदा दिखा, और किसी चीज़ में नहीं, ठीक है। और कोई चीज़ में मैं बहुत अच्छा नहीं था, तो यही बात है। हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छी चीज़ नहीं हो, तुम्हें उस चीज़ को खुद से डेवलप करनी पड़ेगी, एंड हो सकता है कि तुम इस दुनिया के सबसे बौने इंसान हो, सबसे घटिया इंसान हो, सबसे इलिटरेट इंसान हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी वो होप तुम्हारे अंदर रहती है, वो मेहनत करने की क्षमता, वो आग तुम्हारे अंदर है, एंड यू कैन ओनली डू डैट। मेरी वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, बिंज वॉच करना बंद करो, अभी जाओ एंड टेक एक्शंस। क्योंकि मेरा मानना ये है ना कि अगर तुम एक्शंस को करते हो एंड उन्हीं एक्शंस को लास्ट तक लेकर के जा पाते हो, देन तुम सक्सेसफुल कहलाते हो। शायद से उसी हम लोग सक्सेसफुल होना कहते हैं, शायद से उसी हम लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट कहते हैं, शायद से इसी को ही हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मेरे ख्याल से तुम मेरी बात समझ रहे हो क्या? वेल एंड गुड, मैं मिलता हूँ ऐसे कंटेंट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब सब तुम्हारा मन है यार, एंड बाद में तुम्हें कंटेंट अच्छा नहीं लगता है तो तुम्हें अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, कंप्लीट चॉइस है तुम्हारी। गुड बाय, थैंक यू।